नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक थर्मल फिजिक्स में हमारे पास है एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर्स हमने जो कवर किए थे उनमें मैंने आपको एंट्रोपी जो पढ़ाया था ना, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग में पढ़ा चुका हूँ, लेकिन हमने लिक्विड का केस किया था, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, दो लिक्विड्स को हमने मिक्स किया था। तो पहले क्या था, दो लिक्विड सेम थे, फिर हमने दो डिफरेंट लिक्विड्स को मिक्स किया, समझ में आया। एंड इन बोथ केसेस वी सा हाउ द एंट्रोपी, ठीक है ना, चेंजेस वाइल मिक्सिंग देम। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमने किया है, लेकिन आज हम क्या करेंगे, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑफ आइडियल गैसेस। हम दो गैसेस लेंगे और उन दोनों गैसेस को मिक्स कराएंगे। दो आइडियल गैसेस को मिक्स कराने पे देखेंगे कि एंट्रोपी में क्या चेंज आता है। समझ में आई चीज़ें, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, तो जैसे दो गैसेस आप कंसीडर कर लो, एक गैस ए हो गया, एक गैस हमारे पास बी हो गया। तो लेट अस कंसीडर दोनों आइडियल गैस हैं। तो एक टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं गैस के N1। ठीक है, और ये भी गैस टेम्परेचर T है, प्रेशर P है, और नंबर ऑफ मोल्स क्या है N2। तो दोनों जो गैसेज हैं सेम टेम्परेचर पर हैं, सेम प्रेशर पर है। समझ में आया, ठीक है। अब देखो, तो दो आइडियल गैसेज हमने ले ली, सेम टेम्परेचर प्रेशर पर है, सेपरेटेड है, दे आर सेपरेटेड बाय स्टॉप कोक। तो जब हम स्टॉप कोक को ओपन करेंगे ना, तो आप देखो जब इसको ओपन किया जाएगा, दोनों गैसेज क्या होंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगी। ठीक है ना, तो साइमल्टेनियस मिक्सिंग विल बी देयर। कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है कि जो गैसेज हैं इनिशियली तो सेपरेट है, लेकिन इनमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है कि भाई मिक्स होने के बाद आपस में क्या हो जाए, केमिकल रिएक्शन। वो केस बिल्कुल भी नहीं है। ए और बी जो गैसेस हैं वो आपस में केमिकल रिएक्शन नहीं शो कर रही है। समझ में आई चीज़ें, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो मिक्स हो गया, तो ये देखो टेम्परेचर कितना है, T है, प्रेशर P है। समझ में आया। तो दे आर मिक्सिंग साइमल्टेनियसली, दे आर मिक्सिंग एट द सेम टेम्परेचर। आफ्टर मिक्सिंग व्हाट विल हैपन, तो आफ्टर मिक्सिंग देयर पार्शियल प्रेशर, लेट अस अज्यूम देयर पार्शियल प्रेशर इज P1 और इसका पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, P2। समझ में आया। जो ये वाली गैस है ना, ब्लू वाली गैस है, ठीक है, ग्रीन वाली, ब्लू वाली का मान लो प्रेशर P2 हो गया, और ग्रीन वाली जो डॉट्स दिख रहे हैं इस गैस का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, P। तो डाल्टन लॉ के अनुसार यदि हमें टोटल प्रेशर निकालना हो तो टोटल प्रेशर हम जानते हैं कितना होता है, पार्शियल प्रेशर्स को जोड़ देंगे तो P1 + P2। ठीक है, लेकिन टोटल प्रेशर का हमें यहाँ कोई काम है नहीं है वैसे। समझ में आया। तो अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, इनिशियल प्रेशर P हो गया और फाइनल प्रेशर P1 हो गया ग्रीन वाली गैस के लिए। समझ में आया। और ये ब्लू वाली गैस जो है ब्रिंजल कलर की, इनिशियल प्रेशर इसका P है और फाइनल प्रेशर क्या हो गया, P2। अब देखो जब दे आर एट द सेम टेम्परेचर, मिक्सिंग सेम टेम्परेचर पर हो रही है। अब देखो सेम टेम्परेचर जब है ना, अब समझो इसको, यदि टेम्परेचर एक का ज़्यादा होता है एक का कम, तो हीट का फ्लो होता है ना, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट का क्या होता, फ्लो होता। ऐसा तो केस है नहीं, तो हीट भी फ्लो नहीं हो रही है बिल्कुल भी। समझ में आया। तो एंट्रोपी में जो चेंज होगा, तो एंट्रोपी चेंज है ना, इट इज ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन डिसऑर्डर। तो रैंडमनेस इज देयर। तो आफ्टर मिक्सिंग व्हाट हैपन, नो केमिकल रिएक्शन इज देयर, है ना, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है ना, समझ में आया। और जो एंट्रोपी में जो चेंज हो रहा है वो किसके कारण है, रैंडमनेस के कारण है। समझ में आया। मॉलिक्यूल्स आर रैंडमली, दे आर डिसऑर्डर्ड। तो इंक्रीज इन डिसऑर्डर रिजल्ट्स इन द इंक्रीज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। हमने पहले भी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया था कि जो एंट्रोपी, देखो एंट्रोपी जनरली क्या है, डेल क्यू अपॉन में T। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हीट का एक्सचेंज हो सिस्टम और सराउंडिंग के साथ तभी एंट्रोपी में चेंज हो। फ्री एक्सपेंशन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है ना, कि ये नेसेसरी नहीं है कि भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सचेंज ऑफ हीट यदि होगा तो एंट्रोपी में चेंज होगा। फ्री एक्सपेंशन में हमने ये समझा था। ठीक है, वहाँ पर तो एडियाबैटिक केस था, लेकिन फिर भी एंट्रोपी में चेंज आता है। समझ में आया, ठीक है ना, व्हेन गैस एक्सपेंड्स फ्रीली। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही है। तो गैसेस क्या हो गई हैं, मिक्स हो गई हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है ना, तो केमिकल रिएक्शन नहीं है, और डेल क्यू भी 0 है। ठीक है ना, सेम टेम्परेचर पर दोनों क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। और मिक्सिंग में क्या हो रहा है, एंट्रोपी में क्या आता है, इंक्रीज आता है। वो हमें अब मैथमेटिकली देखना है। समझ में आया, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप देखो कि देखो जो एंट्रोपी होगा, एंट्रोपी में चेंज क्या आएगा। हम जानते हैं भाई, एक स्टेट से सपोज दूसरे स्टेट पे गैस गई है, ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो डेल क्यू क्या होगा, डी यू प्लस के PdV अपॉन में T। तो du तो 0 आ जाएगा, है ना, आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट इज़ देयर, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, PdV अपॉन में T। तो देखो PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, है ना। तो P अपॉन में T क्या आएगा, P अपॉन में T क्या आ गया, nR अपॉन में V। ठीक है ना, तो ये इनिशियल वॉल्यूम मेरे पास ले लेता हूँ और ये मैं फाइनल वॉल्यूम ले लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, nR, है ना, V फाइनल अपॉन में V इनिशियल। तो ये एंट्रोपी में चेंज आना चाहिए, डी डेल एस। समझ में आया, ठीक है। तो एक आइडियल गैस के लिए दिस इज व्हाट द एंट्रोपी में चेंज इज देयर। समझ में आया। तो मैं यदि हम जानते हैं, आप देखो PV इज इक्वल टू nRT इज देयर, है ना, तो वो तो
एनआर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी यहाँ पर कांस्टेंट है, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो मेरे लिए ये केस और क्या से लिख सकता हूँ मैं, प्रेशर जो है इनिशियल प्रेशर और ये प्रेशर क्या आ जाएगा, फाइनल प्रेशर। समझ में आया मैंने क्या लिखा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला आप याद भी रख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट है निकालना, आप जल्दी से आसानी से निकाल सकते हो। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी है इस फॉर्मूले को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पी इनिशियल क्या था, तो पी इनिशियल तो हमारे पास पी था और पार्शियल मिक्सिंग के बाद वो P1 हो गया था। समझ में आया, ठीक है ना। तो ये ध्यान से आप देख सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है, फॉर ईच गैस जो एंट्रोपी में चेंज है व्हेन इट एक्सपेंड्स फ्रॉम इनिशियल प्रेशर P1 टू पार्शियल प्रेशर, इनिशियल प्रेशर P टू पार्शियल प्रेशर P1, ठीक है ना। तो जो पहले वाली गैस थी, तो लेट अस अज्यूम चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा, N1R ln P अपॉन में P1। समझ में आया, ठीक है ना। वही जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। अभी हमने ऊपर यही तो प्रूफ किया मैंने आपको, ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो या ध्यान रहेगा। वैसे तो ये P इनिशियल अपॉन में P फाइनल था, तो इनिशियल प्रेशर कितना है P और मिक्सिंग के बाद वो P1 हो गया था, इसीलिए दूसरे गैस के लिए भी क्या होगा, ठीक है ना, P अपॉन में P2 आ जाएगा। अब मैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या है, दोनों को जोड़ दो तो टोटल एंट्रोपी मेरे पास आ जाएगी, क्या आ जाएगी, टोटल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। तो ये तो इंडिविजुअल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग थी, अब हमें टोटल एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हमने दोनों को क्या कर दिया, सिंपली प्लस कर दिया, ठीक है। नाउ लेट अस सी x1 एंड x2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ टू गैसेस। क्या है, मोल फ्रैक्शन है दो गैसेस के, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो मोल फ्रैक्शन होता है ना गैस का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो होता है वो क्या होता है, P फाइनल अपॉन में P इनिशियल, ठीक है। तो मेरे को फर्स्ट वाली गैस का चाहिए, तो फर्स्ट वाली गैस का फाइनल प्रेशर कितना है, P1 है, तो ये P1 आ जाएगा और इनिशियल प्रेशर क्या था, P। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, तो P1 अपॉन में P, ठीक है। दूसरी वाली गैस के लिए मुझे निकालना है, तो मेरे पास फाइनल प्रेशर कितना है P2 और इनिशियल प्रेशर कितना है P। तो ये दूसरी वाली गैस का आ गया। तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो देखो, यदि मैं यहाँ पे माइनस लगा लूँगा और ये चेंज हो जाएगा, P1 अपॉन में P आ जाएगा, तो देखो वो क्या बन गया, X और माइनस साइन आ गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, N माइनस NR, तो ये कितना आ जाएगा, P2 अपॉन में P। तो ये X बन गया, X2, तो ये मेरे पास X2 आ गया, ठीक है। समझ में आई चीज़ें, तो काफ़ी सिंपल है, कुछ भी टिपिकल नहीं है। तो ये मेरे पास क्या आ गया, ΔS आ गया मिक्सिंग के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पर मोल यदि मुझे निकालना है, तो देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना होंगे, दोनों को जोड़ देंगे N1 प्लस N2, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गया ना ये पे, तो ये मेरे पास एंट्रोपी है, तो पर मोल निकालना है, तो दोनों साइड टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो। तो देखो टोटल नंबर ऑफ मोल से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे देखो माइनस R कॉमन ले लेंगे, तो ये देखो N1 प्लस N2 है ना, माइनस R देखो कॉमन लिया है ना बाहर, ये यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिया हमने सिंपली। समझ में आया, तो ये पूरी टर्म क्या है ना, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पर मोल। तो देखो ये क्या हो गया, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पर मोल। समझ में आया। और हमारे पास x1 और कौन कैसे भी और कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस देन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। समझ में आया। x2 लिखना है, मोल फ्रैक्शन लिखना है, इसको मोल फ्रैक्शन हम बोलते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को क्या हम कैसे लिख, दूसरे गैस के मोल्स आ जाएंगे और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपने केमिस्ट्री क्लास में बेसिकली पढ़ा भी होगा, है ना। तो देखो ये हम समझ में आया, तो इसको हम x1 लिख सकते हैं, ये आ गया, और इसको हम x2 लिख सकते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली ये टर्म आ गई। तो x1 एंड x2 क्या है, लेस देन 1 है, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर ज़्यादा है, N1 प्लस N2 तो ज़्यादा आएगा, तो x1 की वैल्यू लेस देन 1 और x2 की भी लेस देन 1। तो देखो log की वैल्यू 1 से कम है और यहाँ भी log की वैल्यू 1 से कम है, तो ये नेगेटिव आएगी, एक नेगेटिव बाहर है तो पॉजिटिव बन गया। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ऑलवेज पॉजिटिव। समझ में आया। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू। अब ये एक्सप्रेशन को याद रखना बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब हमने देखो पर मोल के लिए निकाल लिया, ठीक है ना, माइनस के R। तो दो गैसेस थी, तो उसको मैंने हम कैसे लिख दिया, x1 ln x1 और x2 लोगरिथमिक x2। तो मैं यदि n मेरे पास नंबर ऑफ गैसेस हैं, तो उसके लिए कैसे लिखना पड़ेगा, मुझे ये लिखना पड़ेगा। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, 3 गैसेस होंगी तो कैसे लिखना पड़ेगा, 3 गैसेस के लिए ये आ जाएगा, ठीक है ना, यदि 3 गैसेस की मिक्सिंग हो रही होगी तो। समझ में आया। तो ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास हो गया, तो ये ध्यान रखना। और ये है मेरे पास क्या, ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स, एन नंबर ऑफ मोल्स हो गया, एक्स आई क्या होगा, मोल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। सपोज थर्ड गैस के लिए निकालना है, तो x3 क्या हो जाएगा, n3 अपॉन में n, और n क्या है, n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है ना। यदि मुझे 3 गैसेस के लिए निकालना है, बस आपको ये डेराइव करने के लिए बेसिकली यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में पूछ सकता है, नहीं तो एग्जाम में तो आपको फॉर्मूला याद रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, वो आप आसानी से कर पाओगे। और बात रही यूपीएससी के, तो यूपीएससी एग्जाम में आपको डेरिवेशन आना चाहिए। बात करते हैं हम स्पेशल केस की। तो हमने अभी देखो वैसे देखा क्या, हमने देखा जब 2 गैसेस को हमने क्या क्या मिक्स किया, 2 गैसेस को क्या किया, मिक्स किया, तो एंट्रोपी में इंक्रीमेंट हुआ, तो एंट्रोपी में इंक्रीमेंट हुआ। समझ में आया। तो 2 अलग अलग गैसेस थी, 2 डिफरेंट गैसेस थी नहीं, है ना। तो
तो डिफरेंट गैसेस थी। अब यदि गैसेज सेम हो, यानी टू गैसेज क्या हो, आइडेंटिकल हो, तो यानी आइडेंटिकल कहने का मतलब है मोल फ्रैक्शन x1 x2 मान लो x आएगा, अब सेम होगी ना। अब ये जैसे यहाँ तीन गैसेस अलग अलग थी तो x1 x2 x3 लिखा था हमने, अलग अलग मोल फ्रैक्शन आएगा सभी का, समझ में। अब गैस हमने सेम ले ली, दो सेम गैस है, तो मान लो ये मेरे पास क्या हो गया, x1 मान लो ये दोनों ही सेम है, इट इज़ मान लो सम x आ रहा है ना, कुछ ये आ सकता है, ठीक है, समझ में आया। तो x1 भी x है, x2 भी x है, लेट अस अज्यूम। तो मेरे पास उस केस में देखो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, तो -r, ठीक है। तो देखो x ln x, दो गैसेस में यदि लूँ तो ये प्लस ये भी x हो जाएगा, ये ln x हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के ये 2 ln, ठीक है ना, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा बेटर वे में लिख देता हूँ, यानी माइनस के 2r x ln x, है ना, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये ओब्वियसली x का वैल्यू लेस देन 1 है, तो ये नेगेटिव आ गई टर्म, ये माइनस है तो पॉजिटिव आएगी। तब भी फॉर्मूला क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, डिफरेंट गैसेस थी तो एंट्रोपी में इंक्रीमेंट हुआ, और गैसेस हमने क्या ली, आइडेंटिकल सेम लेके देखा, तो फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर रहा है इंक्रीज इन एंट्रोपी। अभी हमने यहाँ देखा फॉर्मूला क्या प्रिडिक्ट कर रहा है, इंक्रीज इन एंट्रोपी। तो व्हेन द पार्टीशन इज रिमूव्ड, अब ध्यान से देखो, जब पार्टीशन रिमूव करेंगे तो आइडेंटिकल गैस मिक्स होगी, और फॉर्मूले ने क्या प्रिडिक्ट किया, एंट्रोपी में इंक्रीमेंट। लेकिन फिजिकली ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों गैस क्या है, आइडेंटिकल है, समझ में आया, सेम है। अब देखो सेम ही गैस है, समझ में आया, क्या मिक्स। अब आप एक काम करो, अब ये को एक गिलास में वाटर ले लिया, सपोज एज्यूम करो, है ना, और इस गिलास में भी आपने क्या लिया, वाटर लिया, आप अब दोनों को मिला दो, तो क्या एंट्रोपी में इंक्रीमेंट हुआ, कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ, दो सेम गैसेस। अब क्यों, देखो फिजिकली देयर वुड बी नो चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि सिस्टम का जो स्टेट है वो अनचेंज्ड है, सिस्टम जो है उसका स्टेट जो है वो क्या है, अनचेंज्ड है, समझ में आया। तो ये तो एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, समझ में आया भाई। को किसी ने क्या हुआ कि भाई गैसेस के मिक्स करने पर देखा हमने कि एंट्रोपी में इंक्रीमेंट होता है, समझ में आया, डिफरेंट गैसेस। जब आइडेंटिकल गैस लेंगे, फॉर्मूला तो प्रिडिक्ट कर रहा है, लेकिन फिजिकली रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, समझ में आया। क्यों, मैं आपको देखो उसको ना प्रूव भी करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है, इसी को हम गिब्स पैराडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गिब्स पैराडॉक्स। भाई रियलिटी में एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि भाई आइडेंटिकल गैसेस को मिक्स करने पे कोई एंट्रोपी में चेंज नहीं होता है, फॉर्मूला प्रिडिक्ट कर रहा है एंट्रोपी में तो इंक्रीमेंट होता है। तो ये तो पैराडॉक्स हो गया ना, कॉन्ट्रडिक्शन सिचुएशन आ गई, तो इसको बोलते हैं हम गिब्स पैराडॉक्स। और इसको रिजोल्व कैसे करते हैं कि जो आइडेंटिकल गैसेज होती है ना, है ना, द टू पोर्शंस आर इनडिस्टिंग्विजिबल। भाई आइडेंटिकल गैसेज है तो डिस्टिंग्विश हम इनको कर नहीं सकते हैं, दे हैव इनडिस्टिंग्विजेबल पार्टिकल्स, समझ में आया। और इनडिस्टिंग्विजेबल पार्टिकल्स विल नॉट रिजल्ट इन इंक्रीमेंट इन एंट्रोपी। तो रियल मिक्सिंग होती नहीं है, नो रियल मिक्सिंग होकर। भाई रियल मिक्सिंग क्यों नहीं है, क्योंकि सेम ही पार्टिकल है, समझ में, अलग अलग होते तो मिक्स होते, लेकिन ये क्या इनडिस्टिंग्विजेबल है। यही गिब्स पैराडॉक्स है और इसका सॉल्यूशन यही है, समझ में। अब देखो मैं आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से बात बताता हूँ, है ना। अब आ जाओ यहाँ पर, ध्यान से समझो गौर से। अब ये है, अब देखो ये पार्टिकल ग्रीन पार्टिकल के, है ना, ये भी मैं ग्रीन पार्टिकल ले लेता हूँ, समझ में आया, ठीक है ना। अब यदि मैं इनको इनिशियली क्या होगा, जो पार्शियल प्रेशर होगा, देखो ये भी मान लो ए ले लिया, ये भी मैं क्या ले लिया, ए ले लिया। मिक्स करने पर भी क्या होगा, इनके जो प्रेशर होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि पहले भी वही पार्टिकल थे, दूसरे भी वही पार्टिकल के। अब तो ऐसा है नहीं कि भाई ये ग्रीन वाला इसको अलग तरीके से अट्रैक्ट और रिपल करेगा, जिससे एक फोर्स अप्लाई होगी, है ना, या ये एक अलग तरीके, भाई ये जो है इस कंटेनर पर वो इस चैम्बर पर अलग से फोर्स लगाएगा, ये इस चैम्बर पर अलग से फोर्स लगाएगा, क्योंकि अलग अलग है ना। या हम सेम भी मान सकते हैं, जैसे हमने सेम माना। अब जब दोनों ही हम सेम ले लेंगे तो ये भी तो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये टर्म तो क्या हो जानी चाहिए 1, तो डेल एस क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। तो ये देखो यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं बता रहा हूँ आपको, समझ में आया मैंने क्या कहा, ठीक है ना। तो ये है, तो इस केस में तो यहाँ ये फर्स्ट प्रिंसिपल से पता चल रहा है कि तो 0 आना चाहिए, ठीक है ना। इसको तो हमने यहाँ पे सोल्व करके देखा, फॉर्मूला अब तो कुछ फॉर्मूला तो हमने डिफरेंट गैसेस के लिए लगाया ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम सेम गैसेस के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो हम फिर से अपने फर्स्ट प्रिंसिपल पर जाते हैं, यानी स्टार्टिंग पे जो बेसिक चीज़ है उस पर जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं सेम गैसेज रहेंगी, कोई मिक्सिंग नहीं होगी, दोनों का प्रेशर सेम होगा, लोग की वैल्यू 1 आएगी, एंट्रोपी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी, तो मिक्सिंग पर 0 ही आना चाहिए, कोई एंट्रोपी में चेंज नहीं आना चाहिए, समझ में आया, ठीक है। ये गिब्स पैराडॉक्स का सॉल्यूशन है, क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं इनडिस्टिंग्विजिबल है, ठीक है, समझ में आया। अब आइए इस क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसके ऊपर, ठीक है ना, थोड़ा सा क्लैरिटी आपको मिलेगा। अब 11.2 लीटर ऑक्सीजन ले ली, है ना, और एक हाइड्रोजन ले ली। तो एक तो हमारे पास ऑक्सीजन गैस है और एक हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, समझ में आया। और दे आर अलाउड टू मिक्स एट स्टैंडर्ड
टेम्परेचर प्रेशर पर, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर इनको मिक्स कर दिया, ठीक है, एक इंसुलेटेड चैम्बर में, बाहर से यानी डेल क्यू क्या है 0 है, कोई हीट अंदर नहीं जाएगी, ठीक है ना बाहर आएगी। तो बोथ गैसेज सो आइडियल गैस बिहेवियर, तो यदि तो कैलकुलेट करो एंट्रोपी में चेंज है क्या आएगा, तो सिंपली वही एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग फॉर आइडियल गैस क्या होगा पर मोल्स, ठीक है, माइनस आर x1 ln x1 प्लस x2 ln x2, समझ में आया, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं, तो बोथ गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है ना, एंड देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिया है ना, तो बोथ गैसेस का जो टेम्परेचर और प्रेशर है और जो उनका वॉल्यूम भी है वो क्या है सेम है, ठीक है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, अब देखो हमें क्या नहीं, ये फॉर्मूला यही तो है, तो इस फॉर्मूले को हम कैसे निकाल सकते हैं, तो x1 क्या होता है मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स n1 अपॉन में n1 प्लस के n2। अब यदि मेरे पास देखो r का वैल्यू क्या है कांस्टेंट है, रिडरबर्ग गैस कांस्टेंट है। अब यदि मैं x1 का वैल्यू निकाल लूँ यहाँ और x2 का वैल्यू निकाल लूँ, ठीक है ना, तो मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो यही तो मुझे चेंज इन एंट्रोपी निकालना है। तो अच्छा, जब x1 x2 निकाल लेंगे, ठीक है, अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, है ना। तो अब नंबर ऑफ मोल्स हमारा निकालना बस बाकी है, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए देखो क्या करना है, तो देखो जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है, तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर तो यानी दोनों गैसेस का टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम सब इक्वल है। वॉल्यूम देखो इसका भी 11.2 लीटर, इसका भी 11.2 लीटर हमें दे रखा है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ये कहता है कि इक्वल वॉल्यूम जो होगी ना आइडियल गैस की, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसमें सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे यानी मोल्स होंगे। यह एवोगैड्रो हाइपोथेसिस है, आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, समझ में आया। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे सेम। पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही है, तो दोनों का टेम्परेचर प्रेशर क्या है सेम है। इसका अब हमने देखा इसका भी वॉल्यूम सेम, इसका भी वॉल्यूम सेम। तो हाइपोथेसिस ये कहता है कि यदि दोनों गैस का वॉल्यूम क्या सेम है, कब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे सेम होंगे, ठीक है। तो एन हम निकाल सकते हैं। तो गिवन वॉल्यूम कितना है, गिवन वॉल्यूम 11.2 है, देखो, है ना। ये आप ऑक्सीजन के लिए निकाल लो, है ना, N1 मान लो, ये किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। तो गिवन वॉल्यूम कितना ऑक्सीजन का 11.2 लीटर, और मोलर वॉल्यूम क्या होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर 22.4 होता है, इसके 2 गुना होता है। बस मतलब याद रखना है आपको, ये याद होना चाहिए कि स्टैंडर्ड वॉल्यूम कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 22.4 होता है। तो देखो ये कितना आ जाएगा 1/2 आएगा यानी 0.5। इतना ही किसका होगा, हाइड्रोजन का भी होगा, समझ में आया, हाइड्रोजन के भी इतने ही मोल होंगे, ठीक है, समझ में आया। तो ये तो देखो दोनों के ये मोलर वॉल्यूम होगी, है ना, तो दोनों का क्या हो गया हमारे पास सेम नंबर ऑफ मोल्स आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया N1 प्लस N2 1 हो गया। देखो x1 हमें निकालना है, तो N1 प्लस N2 होता है, तो ये तो 0.5 है, ये 1 है, और x2 भी क्या है N2 अपॉन में N1 प्लस N2, ये कितना है 0.5, ये क्या है 1 है, समझ में आ गया। तो एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग निकालना है, तो देखो x1 का वैल्यू रख दिया, ठीक है, दोनों सेम है, तो मतलब वैल्यू सेम आएगी, तो ये मेरे पास आ गया माइनस आर ln 0.5, ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होता है 0.693, तो ये मेरे पास आर की टर्म्स में आ गया। आर की वैल्यू आप 8.314 लिख सकते हो, उसको क्लिक कर भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट द आंसर इज, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई डाउट है आपका, नहीं समझ में आ रहा है, तो वीडियो को पॉज करके उसको दोबारा देखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना डाउट बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नमस्कार।